अस्सलामुअलैकुम। इजी गोड फार्मिंग में सरदार माजिद गुज्जर की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर कर मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करते रहें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम हजरात के लिए जो गोड फार्मिंग कर रहे हैं और अपने जानवरों के लिए ख़ुद खुराक तैयार करना चाहते हैं, ख़ुद वंडा बनाना चाहते हैं, ख़ुद फीड बनाना चाहते हैं, या वो फीड खुराक बनाकर वंडा वगैरह बनाकर सेल करना चाहते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं आज एक चीज़ कंप्लीट गाइड कर दूंगा, तरीके से समझा दूंगा कि आप अपने जो भी वंडा तैयार कर रहे हैं, जो भी टीएमआर तैयार कर रहे हैं, जो भी फीड तैयार कर रहे हैं, उसका क्रूड प्रोटीन यानी सीपी हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि जो हमने ये फीड तैयार की है इसका क्रूड प्रोटीन कितना है, इसका सीपी लेवल कितना है। ये मालूम करने का तरीका आज मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करूँगा। इंशाल्लाह ये वीडियो जिसने पूरी दिखेगा उसको इस तरीके से बहुत फ़ायदा होने वाला है और वो अपनी ख़ुद की फ़ीड तैयार कर कर इस चीज़ से मुतमईन होगा कि जो उसने फ़ीड तैयार की है उसके अंदर 18%, 40% या 12% कितने क्रूड प्रोटीन, कितना सीपी लेवल है उसका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि हम अपनी फ़ीड का या वनडे का जो हम घर में तैयार कर रहे हैं, हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि जो हमने ये वंडा या फीड तैयार की है इसके अंदर क्रूड प्रोटीन यानी इसका सीपी लेवल कितना है। तो देखिए, गंदम, मकई, चावल, बाजरा, अल्फ़ा अल्फ़ा है, गंदम की टूड़ी जिसे वीट स्ट्रो कहते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा है। इन तमाम का जो क्रूड प्रोटीन एक लेवल होता है ये हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है और इसको फाइंड करने के लिए हम गूगल के ऊपर जाकर लिखते हैं www.feedipedia FEEDIPIDIA feedipedia.com के ऊपर हम जब जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम जिस आइटम को, जिस इंग्रेडिएंट को सर्च करते हैं, जैसे हम वहाँ पर लिखते हैं वीट यानी गंदम, तो हमारे को वीट के बारे में मुकम्मल एक चार्ट मिल जाता है जिसके मुताबिक उसके अंदर उसका सीपी लेवल, उसका फाइबर, उसकी एनर्जी, हर चीज़ लिखी हुई होती है। तो हमने वहाँ से उसका सिर्फ सीपी लेवल जो है वो नोट कर लेना है। आज की वीडियो सिर्फ सीपी लेवल यानी क्रूड प्रोटीन फाइंड करने के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी ग्रोथ एनर्जी निकालने के बारे में भी समझा दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रूड प्रोटीन यानी सीपी कितना है, इसके अंदर प्रोटीन कितनी है, ये चेक करने का तरीका। आपने फीडीपीडिया पर जाकर जो जो आइटम आप अपने फीड में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो आपको लग रहा है, जो आपको सस्ते मिले हैं या आपकी अपनी ज़मीन के हैं, आपके पास वो आइटम जमा हो गए। अब आपने उन आइटम्स को बारी बारी उनके जो नाम हैं वो गूगल पर जाकर फीडीपीडिया में आपने सर्च करने हैं। उनकी एक सीपी लेवल उसमें लिखा हुआ चार्ट के अंदर आ जाता है क्रूड प्रोटीन, वो आपने अपने पास नोट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा है, लूसन की है, हम अपने वनडे में, अपने टीएमआर में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये बताया गया है कि उसके अंदर 22 से 24% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। हम कहीं कहीं पर उसमें 26% भी होता है। लेकिन हम अगर लेके चलें कि हमारे पास जो अल्फ़ा अल्फ़ा है मौजूद है और उसके अंदर 22% क्रूड प्रोटीन है यानी उसका सीपी लेवल 22% है, तो हमने उसको कैसे फाइंड करना है कि जो हम अपने वनडे में ये अल्फ़ा अल्फ़ा है इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम 100 केजी का फार्मूला तैयार करते हैं और उसके अंदर हम 60 किलो यानी 60% अल्फ़ा अल्फ़ा है डाल रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो 60% अल्फ़ा अल्फ़ा है इस 100 केजी फार्मूले में ऐड की है, इसका कितना सीपी हमारे को इस वनडे में मिलेगा। तो उसके लिए अब अल्फ़ा अल्फ़ा है का जो सीपी लेवल है वो है 22। आप 22 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी जितनी मिकदार आप डाल रहे हैं, आप 22 उसका सीपी लेवल है, 60 किलो आप उसको ऐड कर रहे हैं, तो आप 22 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 यानी टोटल आप 100 केजी बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास उसका जो सीपी आएगा वो 13.2% आएगा। यानी हमारे को सिर्फ अल्फ़ा अल्फ़ा है 60% इस्तेमाल करने से 13.2% क्रूड प्रोटीन मिल गया। और बकरियों के लिए 12 से 14% क्रूड प्रोटीन वाला वंडा, क्रूड प्रोटीन वाला टीएमआर बेस्ट होता है उनकी डाइट के लिए, उनको हज़म भी होता है और उनको सेहत भी देता है। तो आपको 13.2% तो सिर्फ 60 केजी अल्फ़ा अल्फ़ा है से ही हासिल हो गया। इसी तरीके से अब आपने गंदम का सीपी लेवल चेक करना है गूगल से, उसके अंदर आपको गंदम का सीपी लेवल मिलेगा 12%। 12% को अब आप अपने पास, आप अपने उस वनडे में
12 किलो या 10 किलो या 15 किलो गंदम ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप जब उसको 12% सीपी लेवल को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मिकदार से, यानी आपने अगर उसको 10 किलो ऐड करना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो आगे जो रेशो आएगा वो उसका कंफर्म रेशो होगा कि आपकी जो 10 किलो गंदम आपने इस वनडे में ऐड की है उसका इतने % सीपी आपको मिल गया है। इसी तरह जब आप मकई ऐड करते हैं तो मकई का सीपी लेवल 8% होता है और आप उसको 20 किलो अपने वनडे में डाल रहे हैं, तो आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करना है, उसका एक सीपी लेवल आपके पास आ जाएगा। जितने आइटम आप उस वनडे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम की जो मिकदार आप डालेंगे उसके हिसाब से उसके सीपी लेवल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते रहेंगे 100 से। जो आपके पास वैल्यू आती रहेगी उन तमाम वैल्यू को आप अपने पास नोट करके जब उनको आप आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट क्रूड प्रोटीन की वैल्यू आ जाएगी कि आपने इस वनडे इस टीएमआर के अंदर ये 4 आइटम 5 आइटम या 6 आइटम जो ऐड किए हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में आपने ऐड किए हैं, इनका इस क्वांटिटी में कितना कितना सीपी लेवल निकला है, वो तमाम आप मिलाएंगे तो आपके पास 12%, 13%, 14% तक सीपी लेवल होना चाहिए। अगर आप अपने जानवरों ख़ास तौर पर भेड़ बकरियों के लिए वंडा या टीएमआर तैयार कर रहे हैं, अगर आपका वंडा टीएमआर आपने जो तैयार किया है उसका सीपी लेवल 18 से 20% आता है, तो याद रखिए वो भी जानवरों बकरियों के लिए बेस्ट है, लेकिन वो आप ओवर डोज दे रहे हैं, उसमें आपका नुकसान हो रहा है। बकरी तो उसको खा लेगी और बकरी उसमें से 12 से 14% क्रूड प्रोटीन अपने जिस्म में रखेगी, बाकी वो अपने स्टूल के ज़रिए डिस्चार्ज कर देगी। तो आपने कोशिश करनी है ऐसे आइटम लेने हैं जो आपको सस्ते भी मिलें और उनको इस मिक़दार में ऐड करना है कि आपका जो उस वनडे का 100 केजी फार्मूले का क्रूड प्रोटीन सीपी लेवल निकले वो 12 से 14% ही निकले। अब किस तरह निकालना है ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। जो आइटम आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको सस्ते मिल रहे हैं या जो आपकी अपनी ज़मीन के हैं, आप उनका सीपी लेवल feedipedia.com पे जाकर गूगल पे जाकर निकाल लेंगे। उसमें लिखा होता है, वो अपने पास नोट कर लें। मकई का 8%, गंदम का 12%, अल्फ़ा हे का आप 22 से 24% ये अपने पास नोट कर लें। चने का 23 से 24% होता है, ये भी नोट कर लें। जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो नोट कर लें। अब वो जितनी जितनी क्वांटिटी में आप ऐड कर रहे हैं 100 केजी फार्मूला बनाने के लिए, उनको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करते रहें, आपके पास एक वैल्यू आती जाएगी। तमाम आइटम्स की जो वैल्यू आपके पास आए उसको आप काउंट कर लें। 12 से 14% होने पर इंशाअल्लाह आपकी जो फीड जो वंडा जो टीएमआर तैयार हुआ है वो 100% रिजल्टेड होगा। वो अपने जानवरों को खिलाएं या आप उसको सेल आउट करें, इंशाअल्लाह वो जो उसके जानवर भी खाएंगे उससे उनको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।